Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में ऐसा क्या आने वाला है जो शायद आपको नहीं पता है एंड डेफिनेटली क्या घटित हो सकता है, क्या आपको प्राप्त हो सकता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshan1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपके जीवन में आने वाले समय में क्या हो सकता है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है जो शायद इनको नहीं पता है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या वो प्राप्त कर सकते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा है या ये एक स्टेयर्स या ट्री टायर केक हो सकता है। देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है आप ज़रूर बताना। और मुझे दिख रहा है कि अगर ये एक एरो है, अगर हम इस एरो को देखें तो ये कोई डायरेक्शन आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको उस डायरेक्शन में चलना चाहिए, आपको उस मार्ग में चलने चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, शायद 2 रास्ता है आपके लिए, मे बी 2 से 3 रास्ता भी हो सकता है, बट आप कौन सा ऐसा रास्ता पकड़ोगे जो सही जगह पे आपको लेके जाएगा। इस तरह के कन्फ्यूजन से शायद आप डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आने वाले समय में आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी होगा ही होगा। ठीक है, 3 आपके पास ऐसा सल्यूशन भी हो सकता है। एंड यहाँ पे देखो 3 नेत्र ट्रिनिटी यहाँ पे आ रहा है, जैसे माँ काली का 1 नयन, 2 नयन और 3 नयन। सो मे बी ड्यू टू लॉट ऑफ मेडिटेशन या हीलिंग एनर्जीज आपका एक आध्यात्मिक जीवन के लिए एक प्रोत्साहित होना और इसके विषय में जानकारी हासिल करना। सो हो सकता है कि आपके थर्ड आई चक्र जो है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो रहे हैं एंड ड्यू टू दैट आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहे हैं एंड आप उससे ही अपने जो जीवन के जो सही दिशा है आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे। ओके, सो सम ऑफ यू आर वेरी मच गोल ओरिएंटेड। आप लोग बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है कि मैंने मेहनत किया है तो मुझे सफलता कब प्राप्त होगा, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। रिलेशनशिप गोल्स भी हो सकता है, कपल गोल्स होते हैं। सपोज़ हम लोग मैरिड है, आपकी कपल गोल इस तरह से है कि हम लोग कब प्लानिंग करेंगे, कब हम लोग का फैमिली होगा, इस तरह से शायद आप प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आप खुद ही देखो। यहाँ से अगर हम देखें इस चीज़ को, हम यहाँ से देखें, थोड़ा सा राइट से देखें तो देखो यहाँ पे एक नेकलेस बनते जा रहा है। सो आई फाइंड गेटिंग गिफ्ट्स, देखें फ्रॉम डिफरेंट पीपल। हो सकता है कि घर में ओकेशन की वजह से हो सकता है कि गिफ्ट आपको बहुत ज़्यादा मिले, सरप्राइजेस मिले, कुछ घटनाएं इस तरह से हो कि आप एक्चुअली पार्टी देना नहीं चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको उस खुशी के लिए सबको तो पार्टी देना ही पड़ेगा। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे वाई लेटर यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है कि साल की एकदम एंड में जाके वो रिज़ल्ट आपको मिले, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर। ओके, यस्टरडे मतलब जब इस दौरान अगर आप रीडिंग को जिस दिन देख रहे हो उससे पहले वाला दिन कुछ घटित हो सकता है, फिर आपके पास ही रीडिंग आएगा। आई डू फाइंड एक्स वाई सो क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, दे आर रिलेटेड टू जीन्स। XY क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम। सो हो सकता है कुछ लोग जेनेटिक्स को लेके इन फ्यूचर स्टडीज़ करें, हार्मोन्स को लेके स्टडीज़ करें, मेडिकल फील्ड में जो भी है। ठीक है, हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, सो आपको डॉक्टर्स दिखाने चाहिए। इस तरह का भी इंडिकेशन हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, यहाँ पे किसी का प्रॉब्लम है हार्मोन्स को लेके।
ओके, या आप जेनेटिक डिजीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हो, मे बी यू आर ए डॉक्टर बाई योर सेल्फ, मे बी आप मेडिकल एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं, इसलिए आपको और भी जानकारी हासिल करना है, इसलिए आप तलाश करते हो हर एक इन्फॉर्मेशन को, आप हमेशा ही ऑर्गेनाइज करके फिर उसका आप प्रयोग करते हो। आने वाले समय में कुछ लोग डेफिनेटली मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर करेंगे, या आपके परिवार में से कोई हो सकता है जो है वो क्लियर करेंगे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि पहले से ही वो लोग डॉक्टर हैं, नहीं, बट मुझे दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर गिविंग एग्ज़ाम, या यू आर गिविंग एग्ज़ाम, इट इज़ लाइक दैट। मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि जैसे सुबह उठते ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सूर्योदय होगा, फिर हम इस तरह से अपना शेड्यूल करते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो है दिन की शुरुआत सुबह से होगा और ऑफ कोर्स रात में जाके वो ख़त्म होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है उसी तरह से आपके जीवन में सूर्योदय होने वाला है। बहुत सारे बेचैनी होने के बाद एंग्जाइटीज़, फियर्स, सब कुछ आपके जीवन से जैसे गायब होगा। ओके, किसी के साथ आप मिलेंगे बट वो आपके जगह से बिल्कुल नहीं है। अ स्पेशल समवन whom you are going to meet but they are not from your place, वो आपके प्लेस से नहीं है। T letter YHK can be very important। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे असेंबली में लोग जा रहे हैं या लाइन में कुछ खड़े हैं। ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए जब बुलाया जाता है या वोट सिस्टम होता है तब लोग लाइन में खड़े रहते हैं। यहाँ पे एक शेर आया, देखो, एक शेर और एक इंसान, मे बी इट इज़ लाइक अ हॉर्स और अ मैन, समथिंग लाइक दैट। सो आई डू फाइंड कि जितना आप अपने लक्ष्य के करीब आते जाओगे उतना ही आपको रुकावट मिलेगा, लेकिन जो सही दिशा में जा रहा है उसको मिल के रहेगा। यहाँ पे वन पर्सन इज़ सिटिंग ऑन अ टॉप पोजीशन, मे बी आप उस लेवल को क्रॉस करोगे जिस लेवल को क्रॉस करने के लिए लोग 10 बार सोचते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ओलंपिक्स में जाना हो तो 10 बार सोचना है सब लोगों को। अगर यू कैन से इंटरनेशनल लेवल में कुछ एग्ज़ाम्स देने हैं तो 10 बार लोग सोच लेते हैं, भाई एग्ज़ाम्स तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आएगा, ठीक है। तो उस तरह से अगर बहुत बड़ी कंपनी के साथ भी डील होता है तो कहीं ना कहीं पे एक एंग्जाइटी रहता है, तो वो सारे एंग्जाइटीज़ ख़त्म होंगे एंड यू विल बी गेटिंग योर पोजीशन। ओके, सन्नाटा जैसे आपके जीवन से धीरे धीरे दूर होगा। आई डू फील लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे इस तरह से होंगे कि आपके जीवन में इतना पैसा का इनफ्लो होगा, ठीक है, इतना कमाओगे आप कि लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा शेयर करोगे, स्पेशली टू दोज पीपल हु आर डिसेबल्ड, जो लोग चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, एंड मे बी अनाथ आश्रम में शायद आप डोनेट करने वाले हैं, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या आप दोनों मिल के करेंगे। सो बहुत ही लकी होते हैं जिनके हाथ से ये सब काम होता है, एंड यू विल डू दैट। कुछ लोगों के लिए ना आपके रिलेटिव्स ने हो सकता है कि जायदाद से आपको ना बेदखल करवा दिया और आप लोग जैसे रास्ते में चले आए थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए, फॉर वेरी फ्यू पीपल, या आपकी अवस्था जो था बहुत ज़्यादा, मतलब इट वाज लाइक ये सब चीज़ कैसे हो गया, आपने सोचा होगा कि ये तो होना ही नहीं था, ये तो हमारे हक था, फिर भी हमको निकाला गया, मतलब यू डिज़र्व दैट बट यू हैड बीन डिप्राइव्ड। आप हकदार थे लेकिन आपको उससे बेदखल किया गया है, मे बी आपके जीवन में, बट ये चीज़ और रिपीट नहीं होगा रिपीट। एक गैस सिलेंडर यहाँ पे आ रहा है,
someone is cooking and watching the video. मे बी आप लोग बहुत सारा कुकिंग वीडियोस वॉच करते हैं या फूड ब्लॉग्स वॉच करते हैं, या आप उस दौरान कुक कर रहे थे जब मेरा वीडियो आया तब ने आपने देखा. आई डू फाइंड येलो कलर फूड, कुछ खिचड़ी या कुछ दाल इस तरह से पकड़ा होगा, या येलो कलर समथिंग इज रिलेटेड. मे बी यू आर वेयरिंग येलो कलर ड्रेस. चीज़ें आपके हिसाब से देखो, हो सकता है कि स्लो चल रहा है, बट इट इज़ गोइंग एज पर द डिवाइन ऑर्डर. डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से ही चल रहा है. ओके, सो खुशी की बात ये है कि आपके कान में कोई ऐसा ज़रूर कुछ बोलने वाले हैं जिससे आप ना पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो जाएंगे, पूरी तरह से. यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रहा है बहुत ज़्यादा. देखो यहाँ पे क्या लिख के आया है, ये देख लेते हैं. सेवन ज़ीरो, दैट इज 7. सो यू जिस तरह से जड़ के अंदर जाके और भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, सो आपको भी उस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलेगा. और इन्फॉर्मेशन मिलेगा इतना अच्छा कि आप अपना आंसर्स जो है, अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं, आप अपना आंसर्स इतना अच्छे से दोगे, एक्सप्लेन करोगे कि उन लोगों को लगेगा कि आपके पास नॉलेज इतना अच्छा कहाँ से आ रहा है. या जिस तरह से आप अपने ही फील्ड में परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपके पास वो है, दैट इज़ शक्ति है जो है नॉलेज का, तो वो ज़रूर होगा. एंड A to Z आपको पता होगा, A to Z. उसके वजह से भी लोगों के पास आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा होगा. एंड इफ़ यू आर हैंडलिंग, इफ़ यू आर ऑन द सोशल मीडिया, सो देयर इज़ अ चांस ऑफ गेनिंग पॉपुलैरिटी. A यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मुझे. सो एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, ठीक है, एस ऑफ स्वर्ड्स, and this is the ace of pentacles. So I do find like that हमेशा ही जैसे अगर नई शुरुआत नहीं होता है तो चीज़ें एक ही जैसा कॉन्स्टेंटली रहता है. सो अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि ये तो मतलब होते ही जा रहा है, ये तो होते ही जा रहा है, क्यों इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों इतना ज़्यादा बदलाव मेरे जीवन में आ रहा है, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि आप उस बदलाव से काफ़ी कुछ सीखें और आगे बढ़े. एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, एक न्यू कम्युनिकेशन हो सकता है, एक अर्जेंट मैसेज हो सकता है, एक डील हो सकता है जो आपने सोचा ही नहीं होगा. देखा, ऑब्जर्वर 50. सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे देखो द स्टार्स आर देयर. यहाँ पे डैफोडिल का ये वाला पोर्शन को स्टार्स बोला जाता है. सो आई डू फाइंड जब आप बारीकी से काम कर रहे हो, सो मेक श्योर दैट यू आर अ विनर. ठीक है, ओके. देखो जड़ की बात कर रहे थे और यहाँ पे जड़ ही आया है. लिसन, सुने, जड़ अगर हिला दिया जाए तो दूसरे जगह पे भी आप ऐसे जड़ हो, आप ऐसे रूट हो कि दूसरे जगह पे भी आप खिलखिलाओगे. मतलब यू आर अनब्रेकेबल. ये आप समझने की कोशिश करें. द लवर्स कार्ड लाइक इट इज़ लाइक दैट, यू नो, कि आपके जो पर्सन हैं कभी भी आपको हानि पहुंचाने की तो सोच भी नहीं सकेंगे. दे विल बी अ रियल पार्टनर फॉर एवर. देखो चेंज, बदलाव, वो तो होना ही था. चेंज ऑफ सीजन्स, ट्रांसफॉर्मेशन लाइक टू द मून एंड बैक 51. सो आई डू फाइंड लाइक दैट आपकी इस तरह से है कि आप किसी दूर जगह को देख रहे हैं और सोच रहे काश वो जगह पे मैं जा पाता या जा पाती. एंड आई डू फील विद द पैरट्स, आई डू फील दैट येस द कम्युनिकेशन विल बी देयर, कि जहाँ पे आपको आगे पीछे आना और जाना पड़ेगा. मे बी ट्रैवलिंग जॉब्स जो आपको अपनी जगह पे भी आना है और बाहर भी जाना है, उस तरह का भी जॉब्स हो सकते हैं. या आपकी मूड स्विंग्स के वजह से ऐसा होता होगा. बट आई डू फाइंड दैट यू विल फाइंड पीस, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे वाइट कलर है.
सो मूड फ्लक्चुएशंस वो तो होगा ही, बट आई डू फाइंड दैट यू विल डेफिनेटली अचीव द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ, क्योंकि बदलाव से ही आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरा होगा. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.